Good morning, students. In this video, we will be discussing about the transport of substances in plants and animals, that is chapter number 10 of class 7th standard. So हमें पता है कि फूड, वाटर और जो ऑक्सीजन है वो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है, या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए प्लानट अर्थ पे बहुत ज़रूरी है। अगर ये चीज़ें उन्हें नहीं मिलेंगी तो दे विल नॉट सर्वाइव। ठीक है, तो अगर हम डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, जैसे ह्यूमंस और फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, तो उनके पास एक ऑर्गेनाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है उनकी बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से जो भी जितनी नेसेसरी चीज़ें होती हैं वो बाकी सभी सेल्स तक पहुंच पाती हैं। और इस सिस्टम को जो मूव कराता है बाकी सारे इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस को एक जगह से दूसरी जगह पे हमारी बॉडी के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं? वैस्कुलर सिस्टम कहते हैं। So the vascular system consists of different kinds of tube which carry different fluids with its contents of important substances. Vascular system के अंदर हमारी अलग अलग ट्यूब्स होती हैं जो अलग अलग टाइप का फ्लूइड या जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस होते हैं उनको अपनी हमारी बॉडी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं। अब अगर हम बड़े प्लांट्स की बात करें तो बड़े प्लांट्स के अंदर जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं वो मिलके वैस्कुलर सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, इन हायर एनिमल्स, अगर हायर एनिमल्स की बात करें तो उनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, हार्ट होता है, जिसकी वजह से सारे इंपॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो उनकी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स के अंदर। जैसा आपको इस स्लाइड के अंदर दिखाई दे रहा है, तो जो अलग अलग डिफरेंट फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो सबसे पहले क्या करते हैं कि डिजॉल्व्ड मिनरल्स को और वाटर को कहाँ से सक करते हैं? ग्राउंड के थ्रू सक करते हैं। और फिर उसको कहाँ पे पहुँचाया जाता है? लीव्स के अंदर, जो प्लांट की फूड फैक्ट्रीज कहलाती हैं, जहाँ पे क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और वाटर से मिला के फूड तैयार किया जाता है। ठीक है, एंड फूड इज़ प्रिपेयर्ड इन लीव्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। और जो फूड बन के रेडी होता है लीव्स के अंदर वो किसकी फॉर्म में होता है? ग्लूकोज की फॉर्म में होता है, जिसको फिर अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक क्या किया जाता है? पहुंचाया जाता है। तो जाइलम क्या करता है? बेसिकली जो वाटर होता है उसको सक करके रूट से लीव्स तक पहुंचाता है, और जब वहाँ पे फूड बन के रेडी हो जाता है तो फ्लोएम उस प्रिपेयर्ड फूड को प्लांट बॉडी के दूसरी जो पार्ट्स होते हैं वहाँ तक ट्रांसपोर्ट करता है। तो अब हम इस फिनोमिना को बिल्कुल डीपली स्टडी करेंगे कि कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स होता कैसे है जाइलम और फ्लोएम के थ्रू प्लांट्स की बॉडी के अंदर। तो स्टूडेंट्स, the process by which water and minerals and salts are transported from xylem of the root and carried upward to the stem, branches and leaves is called ascent of sap. उस प्रोसेस का नाम होता है ascent of sap, जिसके अंदर दो तरह की फोर्सेस लगती हैं, जिसकी वजह से जो वाटर और जो मिनरल्स होते हैं वो कंडक्ट होकर रूट से ऊपर तक जाते हैं किसी भी ट्री के अंदर। तो उसमें पहला आता है रूट प्रेशर। रूट प्रेशर क्या होता है? तो जो आपको पता है कि किसी भी प्लांट के जो रूट्स होते हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में सॉइल के अंदर होते हैं। ठीक है, जहाँ पे ग्राउंड वाटर उन्हें अवेलेबल होता है। एंड द ब्रांचिंग नेचर ऑफ रूट्स हेयर्स प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। क्योंकि आपको पता है कि जो रूट्स की होती हैं उनका ब्रांचिंग नेचर होता है, उनकी ब्रांचेस सारे एरिया में फैल जाती हैं, जिसकी वजह से प्लांट को ज़्यादा एरिया मिलता है वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए। एंड रूट सेल्स कंटेन लार्ज वैक्यूल्स फिल्ड विद फ्लूइड। और जो रूट सेल्स होते हैं उनके अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं उनके अंदर फ्लूइड्स भरे रहता है, जिसे सेल सैप कहते हैं। द सेल सैप हैज़ हायर कंसनट्रेशन। और जो सेल सैप होता है वो बहुत हायर कंसनट्रेशन होता है, हायर कंसनट्रेशन का होता है। एंड सच अ फीचर इनेबल द रूट हेयर सेल्स टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द सॉइल। और इसी वजह से, उसकी हायर कंसनट्रेशन की वजह से वो पानी को बहुत ईजीली ड्रॉ कर लेता है सॉइल में से। किस प्रोसेस की हेल्प से? ऑस्मोसिस की हेल्प से। ऑस्मोसिस प्रोसेस में क्या होता है स्टूडेंट्स? बहुत सिंपल सा एक प्रोसेस है ये। इसके अंदर क्या होता है, अगर किसी जगह के अंदर कोई हाई कंसंट्रेशन की चीज़ है और उसके बाहर कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू वो जो हाई कंसंट्रेशन वाली चीज़ है वो तो बाहर आ नहीं सकती, बट जो लिक्विड है बाहर का वो उसके अंदर जा सकता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं। आपने सुना होगा आजकल फिल्टर्स में भी एक टेक्नोलॉजी आती है RO, जिसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है कि जो ख़राब पानी होता है, जो हाई डेंसिटी वाला पानी होता है, तो उसकी सारी इम्प्योरिटीज़ तो अंदर रह जाती हैं और जो बिल्कुल साफ़ पानी उसमें से छन के नीचे आ जाता है, जो हम पीने के लिए यूज़ करते हैं। So the continuous absorption of water by root hairs build up sufficient force to push the water upward through the xylem vessels। और इसी टाइप से जब रूट्स कंटिन्यूसली वहाँ से वाटर को क्या करते रहेंगे? सक करते रहेंगे, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फोर्स क्रिएट हो जाती है, एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से रूट्स जो होते हैं जाइलम ट्यूब्स के थ्रू
उस पानी को नीचे से ऊपर की तरफ क्या कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं, ताकि वो कहाँ तक पहुँच जाए, वो लीव्स तक पहुँच जाए और वहाँ पे फिर जो फोटोसिंथेसिस है वो हो सके। अब लीव्स उस पानी को कैसे खींचते हैं, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। अब ट्रांसपिरेशन पुल क्या होता है? द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। आपको पता है कि जो लीव्स होते हैं किसी भी प्लांट के, उनसे जब पानी बाहर निकल के कहीं दूसरे एनवायरनमेंट में चला जाता है तो उसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं, ठीक है। और इस तरह से जब वाटर इवेपोरेट होके स्टोमेटा के थ्रू कंटिन्यूसली निकलता रहेगा, तो when water is lost from the leaves either due to transpiration or consumed in the process of photosynthesis, the water column becomes greatly stretched, ठीक है। जो वाटर कॉलम होगा वहाँ पे क्या होगा, एक स्ट्रेच क्रिएट हो जाएगा, एक पुल क्रिएट हो जाएगा, एंड द continuity of water column does not break due to the forces operating between water molecules and also between the वॉल्स ऑफ द जाइलम वेसल्स, ठीक है। और पानी की कंटिन्यूटी वहाँ पे नहीं टूटेगी, क्योंकि जाइलम वेसल्स जो हैं वो तो ऊपर की तरफ पानी को पुश कर रहे हैं, तो और जो ऊपर जो लीव्स हैं उनके अंदर जो वेसल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, उस पानी को ऊपर की तरफ खींच रहे हैं। तो इस टाइप से पानी को नीचे से ऊपर की तरफ टॉलेस्ट ट्रीज तक में पहुँचाना और दूसरे उसके लीव्स तक पहुँचाने क्या कहलाता है, ट्रांसपिरेशन पुल कहलाता है। And the transpiration pull is sufficient to raise water in leaves of the tallest trees। जो ज़्यादा लंबे पेड़ होते हैं उनके अंदर जो बाकी जो पानी पहुंचाने का काम होता है उनके लीव्स तक, उसको हम क्या कहते हैं, वो किसकी वजह से हो पाता है, ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से हो पाता है। ओके, अब स्टूडेंट्स मैं ऑस्मोसिस को आपको फिर से समझा रहा हूँ। ऑस्मोसिस कैसे होता है, जो हम जाइलम के बारे में पढ़ रहे थे कि जाइलम किस टाइप से पानी को नीचे से रूट से ऊपर की तरफ लेके जाता है। तो ऑस्मोसिस एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है। ये तब होता है जब दो सॉल्यूशंस जिनके कंसंट्रेशन अलग अलग हो, उनके बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आ जाती है। तो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करती है, वो एक ही तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स को पास होना अलाउ करती है। मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो अंदर की तरफ जा सकते हैं, मतलब जो डेंस लिक्विड है उसकी तरफ जा सकते हैं, बट जो डेंस लिक्विड है वो अंदर से बाहर की तरफ नहीं आ सकता, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टेक प्लेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू अ कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। मतलब जो हल्का लिक्विड होगा वो कंसनट्रेटेड वाले की तरफ चला जाएगा, बट कंसनट्रेटेड वाला बाहर नहीं आएगा। तो इसी तरह से जो रूट सेल्स होती हैं वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं थ्रू ऑस्मोसिस। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स कंडक्शन ऑफ प्रिपेयर्ड फूड थ्रू फ्लोएम। अब जब खाना बन के रेडी हो गया है हमारे प्लांट के अंदर, तो वो कैसे प्लांट के बाकी पार्ट्स तक पहुंचता है। तो द फूड प्रिपेयर्ड बाय ग्रीन लीव्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस नीड्स टू बी सेंट टू द स्टोरेज ऑर्गन्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। उसको कहाँ तक पहुँचाना होता है, स्टोरेज ऑर्गन्स और जो दूसरे पार्ट्स होते हैं किसी प्लांट्स के, वहाँ तक पहुँचाना होता है। और इस प्रोसेस को, जिसके थ्रू जो प्रिपेयर्ड फूड है उसको अलग अलग पोर्शंस में प्लांट के भेजा जाता है, उसे हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। और ट्रांसलोकेशन करने के लिए स्पेशल टाइप के जो टिश्यूज़ होते हैं उनका यूज़ होता है, जिन्हें हम फ्लोएम कहते हैं, ठीक है। एंड फ्लोएम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग द प्रिपेयर्ड फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और फ्लोएम ही क्या करता है, जो प्रिपेयर्ड फूड होता है उसको लीव से बाकी पार्ट्स ऑफ प्लांट्स तक लेके जाता है। अब अगर हम फ्लोएम को डीपली पढ़ें तो ये होता क्या है, फ्लोएम एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है विच कंसिस्टिंग ऑफ लिविंग एलिमेंट्स लाइक सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा, ठीक है। 3 चीज़ें होती हैं फ्लोएम के अंदर, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड अ डेड सेल, एक डेड एलिमेंट भी होता है, एंड फ्लोएम फाइबर्स। These are continuous vessels from leaves to other parts of the plant। और ये continuous क्या होती हैं, vessels कह सकते हो, आप ट्यूब्स कह सकते हो, कि जो लीव्स से लेके सभी पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के साथ जुड़े रहते हैं। इस स्लाइड के अंदर जैसा दिखाया हुआ है आपको कि जाइलम और फ्लोएम में क्या डिफरेंस होता है। जाइलम नीचे से वाटर लीव्स तक पहुंचाता है और फ्लोएम जो प्रिपेयर्ड फूड है उसको लीव्स से बाकी पार्ट्स तक पहुँचाने का काम करता है, या स्टोरेज पार्ट्स तक पहुँचाने का काम करता है। सो स्टूडेंट्स, एक चीज़ इसमें आपको ध्यान में रखनी है, वो ये कि जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं ये किसी भी प्लांट की बॉडी में थ्रू आउट फैले होते हैं, मतलब पूरी बॉडी पे उस पर फैले होते हैं। ऐसा कोई पार्ट नहीं होता जहाँ पर ये ना हो। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी सो फार। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई WhatsApp number फॉर एनी क्वेरी। थैंक यू वेरी मच।